जय माता दी। जैसे कि आप सबको पता है कि 2025 आने वाला है। कुछ ही दिनों में हमारा 2025 स्टार्ट होने वाला है और हम सबका मन होता है कि हम वैष्णो माता जी के दर्शन करने जाएं। जैसे ही हमारा नया साल शुरू हुए और हम वैष्णो माता जी के दर्शन करें, बहुत ही ज्यादा लोग 1 जनवरी को वैष्णो माता जी के दर्शन करने आते हैं। तो अगर आपका भी मन कर रहा है कि आप भी वैष्णो माता जी के दरबार आए, तो आज की इस वीडियो में आप सबको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ ये सब बताया जाएगा कि कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, कहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और यहाँ पे खाने की क्या क्या सुविधा है। सारा कुछ आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट करके लिख देना जय माता दी। जब आए हैं वैष्णो माता जो कि कटरा में पड़ती है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। तो आज आपको माता जी के दर्शन कराएंगे। तो यहाँ से चलते हैं अंदर। तो गाइस फाइनली हमने आ जाके अंदर एंटर कर दिया है और चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दी हुई है। वैष्णो माता की चढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाना पड़ता है, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से बनता है। इसको बना के फिर आप आगे यात्रा शुरू कर सकते हो अपनी। तो जैसे कि आपको पता है कि वैष्णो माता जी की जो यात्रा है वो पूरे 14 किलोमीटर की है। तो आप किस प्रकार से वो कर सकते हैं, आप चाहे तो पैदल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो घोड़ों पे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पालकी पे भी कर सकते हैं और बच्चों के लिए इन्होंने अलग से रखा होता है। और अर्धकुंवारी के बाद आप टैक्सी भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन हम जो है पैदल पूरी यात्रा करेंगे। तो चलिए आगे आप पूरा आनंद लीजिए। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा में। जो नीचे से जा रही है बाणगंगा ही है। सुबह सुबह यहाँ स्नान करते सारे और फ्रेश होके आराम से मतलब ऊपर दर्शन करने चढ़ाई करना शुरू करते हैं। लेकिन हम रात को आए हैं तो हम अभी डायरेक्ट यहाँ चढ़ाई करेंगे और जब सुबह वहाँ पहुँचेंगे ना तब जाके नहाएंगे। चलो। तो बाणगंगा के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो रहेगा चरण पादुका। कहा जाता है कि जब भैरव बाबा माता रानी के पीछे पड़े हुए थे तो माता रानी ने यहाँ से उनको मुड़ के देखा था कि वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे तब उनके माता रानी के पाँव के निशान पड़ गए थे, तभी इस जगह का नाम पड़ा था चरण पादुका। तो गाइस अभी ना हम आ गए हैं चरण पादुका जी के मंदिर से होके और अंदर की इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां बनी थी ना, कहने की बात नहीं। अब चलते हैं आगे। तो जैसे ही हम आधे रास्ते तक पहुंच गए तो ऊपर से जब हमने कटरा शहर पूरा देखा ना, तो इतना सुंदर लग रहा था। इतनी अच्छी लाइटनिंग थी वहाँ की यार, कोई कहने की बात नहीं। आप खुद देखो, अभी हमने वहाँ से शुरू किया था, अब हम ऊपर तक पहुंच गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता माता के दरबार तक भी पहुंच जाएंगे यार। जय माता दी। तो आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। जैसे ही आप चढ़ाई करोगे ना, आपने बैग तो अपने साथ लिया ही होगा। बैग को आप बैक साइड नहीं डालें, आप उसको आगे की तरफ रखें। उससे क्या होगा, आप कंफर्ट से आराम से चढ़ाई आराम से करोगे, ज़रा आपको मतलब बाहर नहीं लगेगा। इस तरीके जैसे मैंने किया ना, बस इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो। और जैसे कि आप यात्रा करते जाओगे ना, बस चलते जाओगे, जहाँ पे भी आपको कम सीढ़ी मिलती है ना, 100, 80, 70, 80, 100 जो मिलती है, छोटी छोटी सीढ़ियों पे चल जाओ। लंबी पे नहीं चलना, उनकी बड़ी बात हो जाती है। छोटी छोटी सीढ़ी जैसे मतलब थोड़ी ये थी 115 कुछ थी, तो यहाँ पे चढ़ो, आप आराम से मतलब पहुँच जाओगे। ज़्यादा टेंशन लेनी, माता रानी का नाम लेते लेते चलते जाओ। तो अब बात करते हैं यहाँ के खाने की। खाने में आप यहाँ पे क्या खा सकते हो। रास्ते में चलते चलते आपको एक श्राइन बोर्ड का ये दिख जाएगा होटल टाइप। यहाँ पे आपको सब कुछ सस्ते में मिल जाता है। तो खाना भी एकदम मतलब बहुत टेस्टी होता है यार। अंकल एक कड़ी चावल कर दो, एक रायमन चावल कर दो और एक पानी की बोतल। कितना? तो गाइस हमने खा लिया है खाना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पे आके मतलब आप खा सकते हो आराम से। यहाँ बैठो और खाना खाओ और निकलो आराम से।
तो अच्छा खाना था, टेस्टी था और मज़ा आया, बजट फ्री था। और खाना खा के आप चलते हैं वापस आगे। तो गाइस जैसे ही आप नीचे वाले रास्ते से आओगे ना, यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, भवन हिमकोटी मार्ग और भवन हाथी मार्ग। ठीक है, यहाँ से एक यहाँ से रास्ता है और एक यहाँ से रास्ता है। हम जाएंगे यहाँ से। और वैष्णो माता की चढ़ाई करते करते आपको हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। जेके बैंक भी यहाँ पे है, और अगर किसी को कुछ हो जाता है तो एम्बुलेंस वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है, और रेस्टोरेंट वगैरह भी है यार। अगर आप वहाँ पे खाना नहीं खाना चाहते, आप रेस्टोरेंट में भी आराम से खा सकते हैं। कैसा अभी ना पहुँच गया कुआरी में, और यहाँ पे एंट्री करते ना एक चीज़ देखो भाई, कितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं और सारे के सारे मतलब रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हम नीचे से अभी देख रहे थे और अब हम यहाँ फाइनली आके अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखो भाई कैसे लोग लेटे हुए हैं, लोग क्या वो देखो बकरी भी लेटी है, वगैरह मैं भी रेस्ट करूँगी। अब हमको यहाँ से जाना है, वो जो गुफा नहीं है उस साइड, वहाँ से हमको वहाँ उस साइड बाहर निकलना है। अब हमको यहाँ से निकलना है नए वाले रास्ते में। हम पुराने रास्ते से आए थे ना वहाँ से, अब हमको यहाँ से नए वाले रास्ते में निकलना है। चलो गाइस फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद, इतना बड़ा सफ़र करने के बाद थोड़े थोड़े जाके भवन के दर्शन होने लगे हैं। बस थोड़ी सी दूरी और है, यहाँ से चल के थोड़ा इतना न घूम के बस वहाँ हमने भवन के पहुँच जाना है और माता रानी के दर्शन करने हैं और आपको भी कराने हैं। तो चलो अब सीधा वहाँ जाके मिलते डायरेक्ट। पर यह है कि कितना प्यारा लग रहा है ना वहाँ पे जाके। तो भाई जो नवरात्रों में डेकोरेशन की थी ना, बहुत प्यारी थी। इस बार अब पता नहीं अभी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो पक्का दिखाएंगे आपको। तो फाइनली इतना सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए हैं भवन में। पहले सबसे पहले तो जय माता दी। अब हमने सबसे पहले करनी है यहाँ पे रेस्ट। हमने ना यहाँ पे ना एक बेड बुक कराया हुआ था, जिसका चार्ज हमको बढ़ा है 150 रुपीज़। 1 पर्सन का 150 रुपीज़, मतलब एक बेड मिलता है 150 रुपीज़ का। तो आप भी चाहो तो यहाँ पे करा सकते हो आराम से बेड बुक। आपको ब्लैंकेट वगैरह और अपना एक बेड और एक मतलब कुशन आराम से मिल जाएगा, और आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। हम भी अभी यहाँ पे थोड़ी रेस्ट करेंगे, सुबह नहा धो के फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, और आपको भी करें। तो हमने वहाँ पे रात को रेस्ट वगैरह की, और रेस्ट करके अब सुबह वापस से उठ गए हैं। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करके आते हैं। यहाँ से जाना है भैरव घाटी, शायद से हम लोग गंडोले में जाएंगे। और अभी पहले माता रानी के दर्शन करके आते हैं। आपको तो मतलब करा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ना फ़ोन वगैरह लेना अलाउड नहीं है। तो अभी हम लॉकर के अंदर यहाँ पे फ़ोन वगैरह सबमिट कर रहे हैं। ये लॉकर रूम है पूरा, यहाँ पे सबमिट करके फिर हम निकलेंगे दर्शन करने के लिए। दर्शन करके आएंगे तो आपको उसके बाद मिलेंगे। तो गाइस अब ना हम दर्शन करके आ गए हैं, और दर्शन इतने प्यारे हुए। थोड़ा सा रश था, पर यह है कि दर्शन करने का मतलब मज़ा आ गया, सुकून मिल गया। तो अब यहाँ से हम जाएंगे पहले कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट किया नहीं है। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे वो भैरव घाटी में। वो हम शायद से जाएंगे गंडोले में, अगर टिकट मिल गई तो दर्शन करने के बाद हमने सबसे पहले किया पूरी चने का ब्रेकफास्ट, जो कि इतने ज़्यादा टेस्टी थे और प्याज के बिना थे। यहाँ आपको प्याज के बिना मिलेगा सब कुछ, जो भी मिलेगा। और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और जैसे ही हम खाना खा के बाहर आए ना, मौसम जो था इतना चेंज हो गया, और बादल जो थे पहाड़ों के ऊपर ऐसे आ गए, बड़ा सुकून मिल रहा था ना वहाँ पे, उस जगह पे। कोई कहने की बात नहीं। हम आए थे यहाँ पे गंडोले की टिकट लेने के लिए, पर इतनी लंबी लाइन लगी है, कह रहे कि 3 से 4 घंटे लग जाएंगे खाली टिकट लेने में। उसके बाद आगे गंडोले में जाने में और टाइम लगेगा। तो हम अब भैरव घाटी नहीं जा रहे हैं, यहाँ से हम चले यहाँ से वापस। हमने माता रानी के दर्शन कर दिए। इसके मेरे वैसे दर्शन थोड़े अधूरे होते हैं, पर चलो कोई नहीं। तो अब यहाँ से घर जा रहे हैं वापस से, क्योंकि हमको नीचे भी जाना है, रात हो जाएगी ऐसे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से चलते हैं नीचे अपने मतलब जहाँ पे गाइड लगाई है ना हमने, वहाँ चलते हैं, उसके बाद आपको मिलेंगे। चलो कैसे यहाँ पे देखो जगदम से भाई पूरा मौसम चेंज हो गया, और ऊपर देखो पहाड़ों में से बादल ही बादल हो गए। देखो सारे बादल ऐसे बाहर आ गए और पहाड़ पूरे कवर हो गए हैं। यही है भाई वैष्णो माता का नज़ारा। कैसे आपको पता है जो ये नया रास्ता बना ना स्काई वॉक, अंदर से इतना प्यारा बना ना यार, इतना सही बना ना, तो कहने की बात नहीं। अगर आप नहीं आए ना वैष्णो माता, तो यहाँ से दर्शन करने ज़रूर जाना। बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ यार स्काई वॉक। यहाँ से इनकी एंट्री है, और एक बार यहाँ दर्शन करने ज़रूर जाना। देखो यहाँ से जाता है गंडोला, और इतनी लंबी लाइन तो यहाँ लगी है। टिकट में तो अलग थी, और यहाँ पर अंदर जाने की अलग है। यहाँ से सीधा जाता है कि यहाँ से ऊपर भैरव घाटी की तरफ, पर हम जा नहीं रहे हैं यार। एक बार ही बैठना था, काफ़ी बड़ा गंडोला है ये वाला, पता है। पर चलो कोई नहीं, हमको नहीं बुलाया होगा इस बार ऊपर उन्होंने, और क्या। तो चलो देखो मौसम कैसे चेंज हो गया, पूरे बादल ही बादल हो गया है। पहाड़ों में बादल ही बादल हो गया है।